ओम सत्यमेव जयते। नमस्कार, मैं कल्की राजाराम पंडित। मित्रों, ये मेरी जीवनिक विषय वीडियो है। इसमें थोड़ा अधिक समय लग जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम का है। कृपया सुनिएगा, क्योंकि जो मैं आप लोगों को कल्की अवतार बता रहा हूँ, वास्तविक जब तक मेरी ये जीवनिक वीडियो नहीं सुनेंगे तब तक आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा। वास्तविक जो असलियत है वह बात आप लोग नहीं जान पाएंगे, आपको पुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी वीडियो और मेरी जीवनिक विषय सुनना अति आवश्यक है, तभी आप लोगों को यकीन होगी कि कितने प्रतिशत ये सत्य है, कितने झूठ है। रही बात मित्रों, मैं कुम्हार जात से हूँ और ब्राह्मण होते हुए मैं शूद्र कैसे हुए, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मेरी कल्की अवतार जो है ये शूद्र की अवतार है। शूद्र जात से हूँ और ये बात मैंने पहले की वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ। रही बात मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, चौथी क्लास में 2 बार फेल हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई की आर्थिक सामर्थ्य नहीं थी और इस कारण मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। मैं बहुत गरीब घराने से हूँ। और रही बात मित्रों, ये जो संसार में समाज में जितने प्रकार के गरीबी जन देख रहे हैं, जो अनेक प्रकार की सूखी रूखी सूखी हड्डी पुरानी, ठंड में ठिठुरना तथा अन्य कष्ट पीड़ा भोगना, मानसिक संतुलन ज़्यादा, मानसिक जो कष्ट है वो ज़्यादा ग्रसित होना। रही अनन्य बातें, अनन्य चरितार्थ मैंने अपनी इस जीवन काल में किए। और रही दूसरी बात, ये जो मेरी आत्मा है, ईश्वर जो राम है, जगन्नाथ जी हैं, वास्तविक ये जो पूर्व काल में राधा और कृष्ण की जो संवाद कहें, या तो शराब कहें या तो वचन कहें, इसके कारण मेरी जो हृदय है ये राधा की है। और ये जो जीवनिक काल में वास्तविक अर्धपुरुष कहें इसको, ऊपर से दिखने में तो पूर्ण रूप पुरुष की है, लेकिन अंदर आत्मा जो है आधे नर आधे पुरुष की है। इसलिए संगम युग भी कहा गया है इसको। ये दोनों रूप से एक से संयुक्त रूप में है और मनुष्य जन्मे जीवन काल में अपनी दोनों रूप आभास करवाए, संकेत दिए, ताकि मनुष्य जन वास्तविक कितने प्रतिशत सत्य है। और इसमें मेरी कई भक्त अपने ही भक्त थे है और इसमें पहचाना भी गया, ताकि मेरी इस रूप को देखकर कितने हद तक जाता है। और दूसरी बात, ये जो मैं पंडित कुम्हार होते हुए भी मैं काठ के काम से हूँ, लकड़े का व्यवसाय से हूँ, लकड़े का काम मैं मजदूरी कर रहा हूँ, करता हूँ। और ये जो मैं काठ का काम कर रहा हूँ, वास्तविक पूर्व काल में जगन्नाथ जी की जो विग्रह है इससे ताल्लुक है। और मैं अथवा मेरी आत्मा जगन्नाथ ही हूँ। रही बात मित्रों, ये संसार में मैंने जो जितने बताया गरीबी जन, मैं अमीरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी गरीबी अवतार है। इस कारण जो जितने गरीब लोग जितने झेल रहे हैं, दुख सह रहे हैं, उसी यही दुख और कष्ट झेलने हेतु मैं वर्तमान काल धरती धरातल पे आया हूँ। और मैं भी अपनी जीवन काल में मतलब बचपन काल से ही, मतलब किशोर अवस्था से ही काम काज कार्य कर रहा हूँ। अनेक दुख कष्ट पीड़ाएं, जिसमें मैं रूखी सूखी भी खाया और फटी पुरानी भी पहना, और सारी कमियों की पूर्ति के लिए मैं जीवन भर आज तक तरसता ही रहा। और जैसे समाज में देख रहे हैं कि हर किसी के बच्चे हैं वो पराधीन हैं, बीवी है पराधीन है, यानी सारी की सारे खेल मैंने किया और मैं नहीं किया, ये विधि की देन थी। ये विधिवत जो मुझसे करवाए मैं किया और मैं भी नहीं किया।
मेरी आत्मेश्वर किए। ये तो शरीर अस्वरूप है, इसको जिस दिशा में दौड़ाए मैं शरीर रूपी मैं दौड़ता रहा, क्योंकि आगे क्या होनी है ये मुझे आभास तक नहीं होने देते हैं। रही बात इतना सारा कुछ करते धरते, और जो मनुष्य जन व्यवसाय व्यापार करते हैं, बड़ी बड़ी सपने देखते हैं, वास्तविक ऐसे तो मैं ये मेरी जो कर्म है वास्तविक ये लीला के स्वरूप के हैं, क्षणिक देर के लिए हैं। और मैंने सारे कर्म जो है इस भूमि पर इस अवतार में जीवन काल में किए, जिसमें किसान की काम, लेबर मजदूर की काम, हाउस पेंटिंग लेबर मजदूर की काम, क्षणिक देर के लिए रिक्शा भी कहे, ठेला भी कहे, यानी जितने गरीब लोग गरीब जन जो मजदूरी करते हैं मित्रों, वो सारे मैंने किए। और चारों तरफ की विपदा, परिहास, ये निंदा, ठोकरे, ये सारे मैंने खाया, सहा मैंने। और इतना करते धरते मैं, जैसे लोग बिजनेस व्यापार करते हैं और घाटा खा जाते हैं, निष्फल हो जाता है, इसी प्रकार मैं भी मार्केट में फर्नीचर की दुकान डाली, फर्नीचर खोला, लेकिन आम मनुष्य जनों की तरह वो भी निष्फल हुई, क्योंकि मुझे एक स्थान पर रिक्त नहीं रहने दिया, क्योंकि मेरी ये लीला स्वरूप है, इसके कारण। और जो मनुष्य जन मैं इतना करते धरते रहा, हर मनुष्य के घर में, हर व्यक्ति के घर में जाके अपनी काठ की काम की, किसी की डांट सुना, किसी की उलाहने सुनी, ऐसे बहुत तरह की बातें मैंने सुना, कष्ट भोगा पाया। और दूसरी बात, ये जो फिल्मों दुनिया में लोग जो जाते हैं, बड़ी बड़ी सपने देखते हैं, बरसों बरस संघर्ष करते हैं, वास्तविक वहाँ भी मैं गया, 6 महीने संघर्ष किए। यानी जो संसार में जितने लोग स्वप्न देख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो सारी की सारी जगह मैं गया और सारी कर्म विधिवत मैं अपनाया और मेरी आत्मेश्वर किए तथा ये शरीर से करवाए। और रही बात, जिस समय नेपाल में घटना हुई, कुल राज परिवार मारे गए, उस समय वास्तविक मैं जो बम्बई संघर्ष में गया था, मैं कहानी कथा स्टोरी लिखता था, इसी के संघर्ष में मैं भी मुंबई पहुंचा था। तो मैं एक साधारण सी खोली में मैं रहता था और सुबह 5 बजे की समय माइंड फ्रेश रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है, उस वक्त मैं कथा कहानी लिख रहा था। अचानक मेरी दहलीज पर दरवाज़ा खुली थी, ये 6 फीट की लंबाई छाया खड़ी थी और मैं भयभीत भी हुआ, ये वास्तविक ये छाया जो है ये क्या है? देखते देखते वो मुझ में समा गया। और उसी के 1 घंटे बाद कोई व्यक्ति बगल के रूम वाले आए, वो समाचार लेके आए, भाई तुम्हारे नेपाल में तो हलचल हो गई, सारे राजघराने कुल परिवार मारे गए। तो मैं समझा कि उस वक्त मैं नहीं समझा कि ये जो मेरी आत्मा है, वास्तविक ये क्या है, कौन है, उस बात पे मैं ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं पुनः घर आया और घर आके कुछ दिन ऐसा ही मजदूरी परिश्रम मैं करता रहा, लेकिन अपनी सारी कमियों की पूर्ति के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, मुझे अपनी इस मजदूरी से पर्याप्त न जानकर मैं विदेश की यात्रा के लिए पासपोर्ट बनाया, एजेंट को मैं अपनी पासपोर्ट दिया। रही बात, उसके दौरान मेरी स्वप्न में, मेरी प्रत्यक्ष रूप में आज तक, जब तक मैं ये जीवन काल में, ये जीवनी काल में आज तक मैं राम होते हुए भी कोई देवी देवता ऐसे दर्शन देने नहीं आए, और नहीं आए सो इसका वास्तविक वजह यह है मित्रों कि अगर आते तो देवी देवता की अटल वचन है कि अगर किसी को दर्शन देने जाएंगे तो उसको वरदान फल स्वरूप देंगे ही। और मुझे काश अगर वो दर्शन देने आते तो मुझे वरदान देते, और मैं वरदान के कारण मैं गरीबी भोग नहीं पाता, ये सारे कष्ट पीड़ाएँ भोग नहीं पाता, ये मैं सारी कार्य पल भर में सिद्ध कर देता। इसके कारण, क्योंकि मुझे तो गरीबी भोगना है,
सारे कष्ट पीड़ा से संघर्ष करना था। इसके कारण देवी देवता मेरे जीवन काल में प्रत्यक्ष रूप में नहीं आए और ये विदेश जाने की क्रम में एक देवी कहे या देवता कहे मेरे स्वप्न में संकेत देने आए कि आपको विदेश जाने की मुस्लिम कंट्री में खतरा है, ना जाएं। और मैं सुबह उठा तो विचलित सा रह गया, भयभीत सा रहा, मन खिन्न हो गया कि वास्तविक मेरे स्वप्न में ये क्या बता रहा है। तो मैं जब लगा ही चुका था पासपोर्ट तो मैंने अटल कर लिया कि जो मुझे अब जिस मार्ग में मैं जा रहा हूँ अपनी गरीबी परवरिश के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और मित्रों, मैं जैसे ही वहाँ पे गया तो भूत कहे, पिशाच कहे या योगिनी कहे, नंगा नृत्य मेरे आगे पीछे कर रही थी और मैं प्रत्यक्ष मतलब मन की आंखों से ऐसे प्रत्यक्ष वो दिखाई देती थी। और मेरे मतलब जितने दिन मैं दुआ कतार में मैं रहा, इतने कष्ट, इतने पीड़ा मुझको दी ताकि मैं काम मतलब सहन नहीं कर सका और अपनी मन रूपी तलवार से, ज्ञान से मैं सभी को सामना करते धरते भी 9 महीने तक मैं घर वापस आ गया। और वो बहुत सी बात हुई, मैं जेल में भी गया, लेकिन हनुमान जी की कहना है कि स्वप्न में आए कि वहाँ पर वो खड़े थे, उसने रिश्वत भी दी कि इसको जेल में ढुकवा देंगे, बंद करवा देंगे, लेकिन जेलर मेरी बात सुनी, उनकी नहीं सुनी और मैं घर आया। घर आने के पश्चात मैं पुनः 4 साल ऐसा ही मजदूरी करता रहा। लेकिन ये जो विदेश की जो कार्य, जो विधिवत कार्य जो होनी थी, जो मुझसे करवाना था, वह कार्य अधूरी रही। इसके कारण मित्रों मुझे पुनः गरीबी के कारण उस भूमि पर पुनः जाना पड़ा और मैं 7 साल तक वहाँ पे कार्य किया, जिसमें अच्छे कार्य करते हुए भी, सत्य बात बोलते हुए भी, ये सारे के सारे मेरी बात किसी को अच्छा नहीं लगा और सारी निंदा, उपहास और ये चाप, बुरी बात मुझ पर मतलब जो फोरमैन लोग थे, बड़े लोग थे, वो भड़कते थे, मेरी निंदा करते थे, मेरी उपहास करते थे, मुझे डांटते थे और मुझे सभी सहना पड़ता था। मैंने सभी सहा। रही बात उसी क्रम की एक और घटना है, जबकि मैं 12 बजे रात को मैं काम से लौट रहा था तो अचानक मुझे ऐसे बाथरूम की काम आई तो मैं मस्जिद में गया, मस्जिद बंद थी, 3 मरतबा गया तो कोई नहीं था, लाइट ऑफ थी। और उस समय जब मैं तीसरी बार गया तो अचानक 2 पैगंबर मेरी सेवा के लिए वहाँ उपस्थित थे और जैसे ही मैं अपनी कार्य से निवृत्त हुआ तो वो पैगंबर दरवाजे लगा दिए, मतलब मेरी सेवा दी। और इसमें और गूढ़ रहस्य की बात यह है मित्रों कि इस भूमि पर बहुत अन्य धर्म है, लेकिन मान्यता 2 ही धर्म की ज़्यादातर है, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, यही दोनों में प्रतिस्पर्धा है। और सबकी ईश्वर, सबकी मालिक तो एक ही है, सबको बनाने वाला तो एक ही है। इस कारण मैं वहाँ पे कुछ दिन के बाद 24 घंटा के लिए मैं इस्लाम धर्म को कबूल किया, इस्लाम धर्म में गया, परिणत हुए, उस धर्म को मैं स्वीकार किया, माना और इसलिए 24 घंटा के लिए मैं उस धर्म में प्रवेश किए कि ताकि मुझे, और मेरा नाम इब्राहिम रखा गया, इब्राहिम पड़ा, ताकि मनुष्य जन वास्तविक इमाम मेहदी के रूप में मुझे समझे और ना समझे ये उनकी बात है। तो इस कारण मैं सारे कार्य कर्म करते और मैं जब भूमि अपनी घर यानी नेपाल आया तो मैं आकाश में ऐसे तो मैं मेरी जो मन जो है, जो मन की दृष्टि है, मन की दृष्टि से मैं तीनों लोग अवलोकन कर रहा था, देख रहा था, तीनों लोग को बात मेरे समझ में आ रहा था, मेरे दिमाग में आ रही थी। तो मैं विचलित सा रहता था, आखिर मैं कौन हूँ जो ये सारे संसार मुझे समझ में आ रहा है, दिख रही है। मैं इस बात की चिंतन मनन करता रहता था। तो उसी क्षण आकाश में भी राजा वीरेंद्र की मुझे मट्टुक दिखाई देने लगी,
तब मैं समझ गया कि ये मट्टू क्यों दिखाई दे रही है। ओह! अच्छा, ये मतलब जो मैं मुंबई में जो ऐसे-ऐसे स्टोरी मैं जिस वक़्त कहानी लिख रहा था, तो ये जो छायारूपी जो 6 फीट की खड़ी थी, वास्तव में वो राजा वीरेंद्र सरकार थे। वो विष्णु के अंश अवतार होने के कारण मेरे शरीर में समाए। रही बात मित्रों, जो ये सांसारिक विषय और मैं कौन हूँ, इस बात को समझने के लिए मैं आतुर था। तो इस वक़्त मतलब उस क्षण ऐसे वास्तविक प्रत्यक्ष रूप में कोई देवी-देवता नहीं आके बताए, अप्रत्यक्ष रूप में देवी आई जिसका नाम राजदेवी है। वह मेरी ग्रामित मेरी मित्र थे। मतलब उसके उसके शरीर पर आए और सर्पों की तरह फुफकार कर रहे थे। तो उसकी माँ उस समय मैं एक बात मैं भूल गया मित्रों, मैं साधु भी बना। जो साधु लोग अपनी साधु के भेष में अपनी जीविका के लिए मजदूरी कर्म करते हैं, वह रोल को भी मैं अदा किया, वह काम को भी मैं निभाया। और उसी समय की बात है, साधु जब मैं बना था तो उसी समय की बात है कि मेरी मित्र पे वो राजदेवी आई, सांपों की तरह फुफकार करने लगा था। और उसकी माँ उल्हाने देने लगे मुझको कि तुम साधु हो, कुछ जानते हो, मेरे बेटे पे क्या टोना-टपा कर दिए हो, इसके कारण ये सर्पों की तरह फुफकार मार रहा है, इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये तुम्हारा ही काम है, कराया धराया है। और वास्तविक 1-2 दिन के बाद वो मेरी मित्र आए और जैसे मैं खाट पे बैठा था तो मेरी पाँव जकड़ कर वो रोने लगे कि हे भगवान, हे राम, आप ही राम हो, कृपया मेरी मार्गदर्शन करो। और मैं उनकी बात सुनकर मैं खिन्न-सा रह गया, विचलित-सा रह गया। और उस व्यक्ति ने कहा कि चलो मेरी जगह मैं एक करिश्मा दिखाता हूँ। और मैं जहाँ राजदेवी की स्थान थी, उस जगह मुझको लेके गया। उस समय राजदेवी 2 लड़की के रूप में घास छील रही थी और वहाँ पर जाते ही वो दोनों लड़की एकटक मेरे तरफ देख रही थी और उसके विषय में अनाप-शनाप भी कहा। और वह वहाँ से फिर पुनः आए और रात में वह देवी आई और मुझको कहा कि मैं ही थी और आप क्यों अनाप-शनाप बोल रहे थे। इतना कहते ही वो जो मेरे मित्र थे, उनका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से जैसे के तैसे पहले जैसा हो गया। और उस दिन से मित्रों मेरी समझ में आया कि वास्तव में मैं ही राम हूँ। ऐसे तो मैं अपनी मन की आँखों से सारे संसार को मैं देख ही रहा था, समझ ही पा रहा था। लेकिन एक दिन मेरे मन में ऐसे आया कि शिव जी के विषय में मेरी ख्याल आया कि वास्तव में ये जो शिव जी हैं, ये विष्णु जी की कौन-सी अंग से है। तो किसी के मुँह से अचानक कहलवाए कि कोई गाँव ग्रामीण व्यक्ति थे, तो उसने कहा कि भाई आज शिव जी आने वाले हैं, तो ये बात तो मुझ पे परफेक्ट बैठती है। और मैं इस बात का असमंजस में था। जैसे ही रात में मैं शयन किया, सोया, तो सुबह मैं चित सोया था, तो अचानक शिव जी आए और मेरी लिंग में प्रवेश कर गए। तब से मैं जान गया कि अच्छा, राम जी का लिंग से ही यानी भगवान विष्णु के लिंग से ही शिव जी की प्रकट्य हुआ है। और इतना करते-धरते मित्रों, एक दिन मैं शिव पुराण भी पढ़ता था, तो अचानक शिव जी मेरे पीछे आए और खड़े होकर शिव पुराण सुनने लगे। शिव जी रंग के गोरे हैं। मैं अपनी आँखों से प्रत्यक्ष ही सब कुछ दिखाई देता था, दिख रही थी। और मित्रों, ये सारे कार्य, कर्म, धर्म करते-धरते, हाँ, पाप पुण्य की बात बर्ताव करते-करते मैं वास्तविक लगता है मुझे विधिवत कार्य, मैं तो काठ के काम से अपनी जीविका चलाने कार्य कर ही रहा हूँ, लगनशील अभी तक मेरा हो ही रहा है, ना चाहते हुए भी मजबूरन बाध्य मुझे करना पड़ रहा है। और रही बात, मैं जो धरती धरातल पे आया हूँ, तो मुझे सारे कार्य, सारे चरितार्थ लीला जो करनी है, इसके दौरान मैं वीडियो मार्फत मित्रों ये सांसारिक लोगों को अपनी जो ये बात है, सांसारिक विषय, सांसारिक भेद और रहस्य तथा पुराणों की भेद रहस्य, ये सारी बातें मैं अपनी वीडियो की मार्फत मनुष्य जनों में दे रहा हूँ। कृपया इसे सुने, समझे और अपनी जीवन को जो है अपनी जीवन धन्य करें। और वास्तविक
यही जो मेरी जो ज्ञान में बात जो मैं वीडियो मार्फत दे रहा हूँ, इससे आप जीवन संवर जाएगी आपकी। कृपया आप झूठ ना समझें, इसको सत्य समझें। रही निर्भरता आप पर है, डिपेंड आप पर है। तो धन्यवाद, प्रणाम।